9th क्लास आपकी 17 नंबर वर्कशीट आपकी किताब शेमुशी के दशम पाठ जटायु शौर्यम से ली गई है। प्रस्तुत अयम पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचितम रामायण। ये पाठ जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण का इत्यस्य ग्रंथ से, इस ग्रंथ के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है। यहाँ पे अत्र जटायु रावणयो युद्धस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ रावण और जटायु के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने, पक्षीराज जटायु पंचवटी जंगल में विलपंत्या रोती हुई सीतायाम करुण क्रंदनम श्रुत्वा, सीता के करुण क्रंदन को मतलब उसके विलाप को सुन करके तत्र गच्छसि, वहाँ जाते हैं। स सीता अपहरणे निरंत रावणम तस्मात् निंद कर्मणम निवर्तितम प्रबोधिति। वह सीता अपहरण जैसे काम के मतलब ऐसे निंदनीय काम के लिए रावण को निवर्तित रोकते हैं और उसको जगाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु अपरिवर्ती मति मतलब अपनी बुद्धि के परिवर्तित बुद्धि वाले रावण ने तमेव अपसारयति, उसको बात नहीं सुनते हैं। तथा पक्षीराज अपनी तुंडेन अपनी चोंच से, पादाभ्याम च और अपने पैरों से मतलब अपने पंजों से प्रहरती उस पर प्रहार करते हैं। स्वनखे अपने नाखूनों से रावण से गात्राणी रावण के शरीर को विद्यारती मतलब लहूलुहान कर देते हैं। हेवच और इस प्रकार बहुविद्या कर्मणेन रावण, इस प्रकार से रावण भगन धनवा टूटे हुए धनुष वाला, सारथी के मारे जाने पर हता अश्व वाला, व्रणी यानी कि घायल हुआ सजात हो जाता है। खग अधिपस्य और जो खगों का स्वामी है यानी जटायु के द्वारा पुनः पुनः उसका प्रहार किया जाता है। आप लोगों ने रामायण रामलीला देखी होगी, उसमें एक प्रकरण आता है जब रावण के द्वारा माता सीता का हरण कर लिया जाता है। उस समय वो जब उनको लंका में लेके जा रहे होते हैं अपने पुष्कर विमान में, उस समय रास्ते में सीता मैया जो हैं जटायु को देखती हैं जो एक गिद्ध हैं, और फिर वह उनसे प्रार्थना करती हैं और उनके रोने को, उनके विलाप को सुन करके यही जटायु जो हैं उनसे पहले तो वो निंदा करते हैं, रावण को समझाने की कोशिश करते हैं, और जब रावण नहीं समझता है तो फिर उसके ऊपर अपना प्रहार कर देते हैं। और ये उसी जटायु के शौर्य की कहानी है। हालांकि जटायु जानते थे कि जो रावण है वह बहुत पराक्रमी है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास तलवार है वह, और वह खुद उसके सामने बिना किसी हथियार के हैं, लेकिन फिर भी वो है पूरे साहस के साथ, ये जानते हुए भी कि उनके संग जो है युद्ध करने में उनका खुद का ही हानि होगी, लेकिन तब भी वह एक ऐसे कार्य को जो उनके सामने सही नहीं है, जैसे एक स्त्री का अपहरण करना, उसके लिए वो उसको रोकते हैं। इसीलिए इसको जटायु शौर्यम कहा गया है, क्योंकि उनका जो साहस है वह इसमें दिखाई देता है। तो इसको देखते हैं, इस लेसन को देखते हैं। सबसे पहला वाला श्लोक आपका आता है, सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पतिगतम गृद्धम ददर्श आयतलोचना। सा यहाँ पे सीता के लिए आया है, माता सीता के लिए कहती हैं। सा वह तदा तब करुणा वाचो करुण वाणी से विलपंती विलाप करती हुई, सुदुखिता बहुत दुखी होकर के, वनस्पतिगतम मतलब एक विशाल वृक्ष पर, गृध्रम यानी गिद्ध को, ददर्शम देखती हैं, आयतलोचना